बोले मैम नेबरहुड ओपन सेट होता है ऑलवेज? नहीं, नेबरहुड अच्छा, वो ठीक। सेट है जिसके अंदर एक एप्सिलॉन नेबरहुड हो उस पॉइंट की, ठीक है। लाइक फॉर एग्जांपल ठीक। आप ले लो 1 के गिर्द एप्सिलॉन नेबरहुड कोई भी ड्रॉ करो। लाइक आप कह लो कि 1 के गिर्द जो है आप 1/2 और 3/2 ओपन इंटरवल ले लो। उसके अंदर 1 आएगा ना, 1/2 और 3/2 ओपन इंटरवल, ठीक है। तो ये यस ओपन मैम। सेट है। लेकिन अगर आप इससे बड़ा ले लो, लाइक एक सेट ले लो, इससे बड़ा ले लो, 0 से क्लोज ले लो और 3 से भी क्लोज ले लो, तो ये भी नेबरहुड होगा इसका 1 का, क्योंकि इसके अंदर 1 आ रहा है और 1 की एप्सिलॉन नेबरहुड भी आ रही है, ठीक है। ठीक है। तो जो नेबरहुड है वो क्लोज सेट भी हो सकता है, बस उसके अंदर एक एप्सिलॉन नेबरहुड होना चाहिए उस पॉइंट का। फिर हमने कहा था कि जो मैट्रिक है वो मैट्रिक स्पेस क्या है, वो टॉपोलॉजिकल स्पेस है। कैसे हमने कहा था उसके सारे ओपन सेट्स उठा लो, यूनियन ऑफ ओपन सेट्स उठा लो, तो वो सारी 3 प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करेंगे। हमने इसको प्रूफ भी किया था, ठीक है। उसके बाद फिर हमने क्या था कि एक एक फंक्शन जो है एक्स से वाई में कॉन्टिन्यूस कैसे होगा, वो हमने देखा था कि हर एप्सिलॉन के लिए एक डेल्टा एग्जिस्ट करता है, कि जब भी एक्स जो है वो डेल्टा नेबरहुड, ये जो इसको हमने बोला था, ये हमने कहा था दिस इज सॉर्ट ऑफ अ डेल्टा नेबरहुड। नेबरहुड जो होती है वो कोई भी सेट हो सकता है। जब आप डेल्टा नेबरहुड कह देते हो तो इसका मतलब ये है कि उसका रेडियस डेल्टा है, या एप्सिलॉन नेबरहुड कह देते हो तो उसका मतलब ये है कि वो एप्सिलॉन उसका रेडियस है और वो ओपन सेट होगा, ठीक है, वो ओपन बॉल होगा। फिर उसके बाद हमने थ्योरम किया था, ये थ्योरम बड़ा क्रूशल है, कि हर ओपन सेट का अगर इनवर्स ओपन है वाई में एक्स में, तो इसका मतलब मैपिंग जो है वो कॉन्टिन्यूस है। उसके बाद हमने देखो एक्यूमुलेशन पॉइंट किसको बोलते हैं, लिमिट पॉइंट ए। अब इसकी ना थोड़ी सी इस बात पे गौर करना, आप लोगों को काम आएगा बाकी जगहों पे भी अप्लाई करते हुए। एक्यूमुलेशन पॉइंट उस पॉइंट को बोलते हैं सेट के, मतलब लाइक एक्यूमुलेशन पॉइंट, मतलब उस पॉइंट को बोलते हैं, सेट से बिलोंग भी कर सकता है, सेट से नहीं भी बिलोंग कर सकता। ये लास्ट टाइम हमने पढ़ा था या नहीं, एक्यूमुलेशन पॉइंट? हेलो हेलो, नहीं पढ़ा था। 1.3.4 पढ़ा था जी मैम। लास्ट टाइम। एक्यूमुलेशन पॉइंट पढ़ लिया था हमने। नहीं पढ़ा था। बीच में आप में से कुछ लोग कह रहे हैं पढ़ लिया है, तो क्या मेक श्योर करो हमने पढ़ा कि नहीं, आगे चले नहीं तो। लास्ट टाइम थ्योरम पढ़ा देखो था 1.3। एक्यूमुलेशन पॉइंट या लिमिट पॉइंट जो है वो पॉइंट होता है जिसके गिर्द एक्यूमुलेट हुए हों इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट्स सेट के, ठीक है, उसी सेट के, कि आप उस पॉइंट को सेट से टेयर अपार्ट ना कर सको, वो आइसोलेटेड पॉइंट ना हो। जैसे आप कहते हो ना सेट 1 2 3, उसके अंदर 1 भी अलग पड़ा हुआ है, 2 भी अलग पड़ा हुआ है, 3 भी अलग पड़ा हुआ है। लेकिन अगर आप जब बोलते हो ना 1 और 2 ओपन इंटरवल, तो इसके अंदर जितने पॉइंट्स हैं ना वो सारे के सारे आपस में जुड़े हुए हैं। इवन 1 भी जो है वो सेट के साथ जुड़ा हुआ है, 1 को आप सेट से अलग नहीं कर सकते, इवन वो सेट
सेट से बिलोंग नहीं करता। अगर आप 1 और 2 ओपन इंटरवल की बात कर रहे हो तो उसमें 1 और 2 सेट के साथ जुड़े हुए हैं, उसके गिर्द एक्यूमुलेशन है इतने इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट्स का सेट के। तो इस प्रॉपर्टी को मैथमेटिकली कैसे आप ट्रांसलेट कर सकते हैं? आप कहते हो कि एक पॉइंट सेट का एक्यूमुलेशन पॉइंट तब होता है जब आप उस पॉइंट के गिर्द कोई भी आप एप्सिलॉन नेबरहुड लो या कोई भी ओपन सेट लो तो उसका सेट से इंटरसेक्शन नॉन एम्प्टी आए, यानी उस ओपन सेट में हमेशा सेट के पॉइंट्स कोई ना कोई एक आध जरूर आए, और हर एप्सिलॉन के लिए। अब देखो हमने इसको इसी तरह ही कहा है कि इफ एवरी नेबरहुड ऑफ एक्स नॉट कंटेन्स एट लीस्ट वन पॉइंट वाई डिस्टिंक्ट फ्रॉम एक्स नॉट, एवरी नेबरहुड, और इसमें एप्सिलॉन नेबरहुड्स भी आ जाती हैं। बेसिकली हम कहते हैं कि हर एप्सिलॉन नेबरहुड में जो है वाई आए जो कि डिस्टिंक्ट फ्रॉम एक्स नॉट हो। तो सेट कंटेनिंग ऑफ द पॉइंट्स ऑफ एम एंड एक्यूमुलेशन पॉइंट्स ऑफ एम इज कॉल्ड क्लोजर। फिर आप कहते हो कि जो सारे पॉइंट्स आप उठा लो उसके और सेट के, और फिर आप सारे पॉइंट्स उठा लो उसके लिमिट पॉइंट्स, उनको आप कहते हो कि वो ये जो है वो क्लोजर है सेट का, उसको एम क्लोजर से रिप्रेजेंट करते हैं। और एक्स नॉट may or may not belong to M. M closure is the smallest closed set containing M. एक्सक्यूज मी मैम। जी मैम इसको तो हम डिराइव्ड सेट कहते थे टोपोलॉजी में जब हमने ये पढ़ा था, तो मैम क्लियर की अलग। नहीं, वो पता है क्लोजर जो है वो M यूनियन M डिराइव्ड है, ठीक है। यस मैम। हाँ, तो इसमें भी वही है। हमने इसमें उसको एक क्लोजर को कह दिया है कि जिसमें एम के सारे पॉइंट्स हों और लिमिट पॉइंट्स आए तो उसको आप एम क्लोजर कहते हैं। द सेट कंसिस्टिंग ऑफ पॉइंट्स ऑफ एम एंड द एक्यूमुलेशन पॉइंट्स। एक्यूमुलेशन पॉइंट्स क्या है? डिराइव्ड सेट है, इज कॉल्ड द क्लोजर ऑफ एम, ठीक है। ओके मैम। अच्छा मैम जी, मैम ये एक्यूमुलेशन पॉइंट और ये जो क्लोजर है इसमें क्या डिफरेंस है? एक्यूमुलेशन पॉइंट सेट के सारे लिमिट पॉइंट्स हैं, और क्लोजर सेट का वो है कि जिसमें सेट के भी पॉइंट्स आए और उसके लिमिट पॉइंट्स भी आए, ठीक है। उसको बोलेंगे क्लोजर, सेट का क्लोजर, जिसमें सेट के पॉइंट्स भी सारे आ जाएंगे और लिमिट पॉइंट्स भी आ जाएंगे, यानी एम यूनियन एम ड्राइव्ड को आप बोलेंगे एम क्लोजर। अच्छा, a ठीक है मैम। subset F of a metric space X is said to be dense in X। अब dense subset किसको कहते हो? कि जिसका क्लोजर इक्वल टू स्पेस हो जाए उसको आप बोलते हो कि वो डेंस सबसेट है। अब देखो क्लोजर क्या है? क्लोजर है कि उसके अंदर सेट है और सेट के सारे लिमिट पॉइंट्स इकट्ठे किए हुए हैं। तो लिमिट पॉइंट्स बेसिकली वो पॉइंट्स होते हैं जो कि उसके अंदर सेट के मतलब जरूरी नहीं है वो सेट से बिलोंग करें। आपको ना सेट देख के पता चल जाना चाहिए कि कौन सा पॉइंट क्लोजर पॉइंट है, कौन सा पॉइंट लिमिट पॉइंट है, कौन सा नहीं। फॉर एग्जांपल आप लेते हो सेट में 1 2 3 4 4 पॉइंट्स है, आप मुझे बताओ कि इसमें लिमिट पॉइंट्स कौन कौन से हैं? कोई भी नहीं है। 1 के गिर्द एक्यूमुलेशन है सेट के पॉइंट्स की? नहीं है। 2 के गिर्द है एक्यूमुलेशन? नहीं है। 3 के गिर्द है? नहीं है। 4 के गिर्द है? नहीं। इसका मतलब यह है कि इनमें से कोई भी लिमिट पॉइंट्स नहीं है, ठीक है। तो सेट जो है वो आप डेंस कब कहते हो? जब उसका क्लोजर इक्वल टू द स्पेस आ जाए। एक्स इज सेड टू बी सेपरेबल इफ इट हैज काउंटेबल सबसेट व्हिच इज डेंस इन एक्स, ठीक है। एक्स को आप सेपरेबल तब कहोगे जब इसके अंदर एक ऐसा सबसेट होगा जो कि काउंटेबल होगा और वो डेंस भी होगा। अब देखो एक्यूमुलेशन पॉइंट की हमने यहाँ पे एग्जांपल्स लिखी हुई हैं। अगर आप रियल लाइन कंसीडर करो, उसके ऊपर यूजुअल मेट्रिक कंसीडर करो, और आप ये सेट लो 0 से ओपन 1 से क्लोज्ड है, तो आप देखो 0 के गिर्द सेट के इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट्स का एक्यूमुलेशन नहीं है, है ना।
इसलिए 0 क्या है, इक्यूमुलेशन पॉइंट है यानी लिमिट पॉइंट है। इसी तरह 1 भी इसका लिमिट पॉइंट है, लेकिन आप चेक करो 0 ए से बिलोंग नहीं करता, 1 ए से बिलोंग करता है। तो ए डिराइव्ड क्या हो जाएगा, सेट ऑफ लिमिट पॉइंट्स ऑफ ए हो जाएगा 0 से क्लोज, 1 से भी क्लोज्ड, और इसका क्लोजर 0 1 क्लोज्ड इंटरवल। ठीक है। इसी तरह आप देखो कि आपके पास 1 2 3 और ये डिस्क्रीट पॉइंट्स 5 और 6 से जो है ये ओपन इंटरवल है। अब देखो इसके लिमिट पॉइंट्स बताओ कि क्या होंगे, इसके क्या होंगे बी के, जल्दी से बताओ। 1 लिमिट पॉइंट होगा बी का? नो मैम। 1 क्यों नहीं होगा? मैम इसके अराउंड जब हम एक यूजुअल मैट्रिक का लेते हैं तो उसमें 1 के अलावा कोई पॉइंट नहीं आता जब इंटरसेक्शन चेक करें तो सेट के साथ। अच्छा, सही। मोहम्मद हुसैन आप बताओ, 2 होगा इसका? 5 और 6 होंगे मैम। 2 होगा लिमिट पॉइंट? नो मैम, 2 भी नहीं होगा। 2 क्यों नहीं होगा? क्योंकि मैम जब इसको हम रियल लाइन पे ड्रा करेंगे तो जो एप्सिलॉन नंबर है इसके कोई भी नहीं होगा। नहीं, 2 के गिर्द एप्सिलॉन नेबरहुड तो होगा 2 के गिर्द, लेकिन एप्सिलॉन नेबरहुड में सेट का कोई पॉइंट नहीं होगा, उसके गिर्द सेट का क्लस्टर नहीं है। ठीक है, इसलिए 2 जी भी मैम। उसका नहीं जी है। जी। मुगीज, राव अब्दुल मुगीज आप बताओ, 5.5 इसका होगा? राव अब्दुल मुगीज, 5.5 इसका लिमिट पॉइंट होगा? अब्दुल मुगीज देखो जरा, ये ही इज नॉट इन क्लास। वो रिकॉर्डिंग पे लगा के कहाँ चला गया? राव अब्दुल मुगीज, आर यू देयर? हेलो। यस मैम। इतनी देर से आपने जवाब दिया। सॉरी मैम। 5.5 बताओ लिमिट पॉइंट होगा या नहीं? आपने लेक्चर नहीं सुन रहे हो? 5.5 के मैम गिर्द आपने सिर्फ देखना है कि सेट के पॉइंट्स का क्लस्टर है या नहीं, राइट पे, लेफ्ट पे या दोनों तरफ पे। होगा मैम। तो फिर ये लिमिट पॉइंट हो जाएगा। जी। चलो ठीक है, और 6 होगा? यस। हम पूछ क्या रहे हैं ये बताओ। लिमिट पॉइंट्स पूछने ना। किसके लिमिट पॉइंट्स पूछ रहे हैं? सेट के। कौन से सेट के? बी के। शुक्र है नजर आ गया। चलो ठीक है, तो फिर बेसिकली आपने चेक क्या करना है, आपने ये चेक करना होता है कि जो पॉइंट्स को आप बना रहे हो कि लिमिट पॉइंट हो सकता है या नहीं हो सकता, उसके गिर्द अगर इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट्स का क्लस्टर होगा सेट के, तो आपको देख के ही पता चल जाएगा कि वो पॉइंट लिमिट पॉइंट है या नहीं। फॉर एग्जांपल इसमें 1 2 3 ये जो आइसोलेटेड है, इनके गिर्द सेट के पॉइंट्स का कोई क्लस्टर नहीं है। 5 के गिर्द है, 6 के गिर्द है, 5 6 के दरमियान जितने पॉइंट्स हैं उन सब के गिर्द जो होगा इनफाइनाइटली जो है वो सेट के पॉइंट्स का क्लस्टर होगा, इसलिए वो लिमिट पॉइंट्स होंगे। ठीक है, तो इसलिए इसका जो क्लोजर हो, इसका जो ड्राइव सेट क्या होगा, 5 6 क्लोज इंटरवल, और ड्राइव्ड प्लस बी आप कर लो तो आपके पास बी क्लोजर आ जाएगा। ठीक है, पॉइंट्स इसमें मैम ऐड हो जाते हैं। बताएं। मैम इसका 7 नहीं होगा ना लिमिट पॉइंट? 7 आप बनाने की कोशिश करो, होगा 7?
7 के गिर्द जो है पॉइंट्स हैं सेट के, बी के पॉइंट्स नो है, मैम, तो नो फिर 7 मैम। कैसे होगा? 7 नहीं होगा। अच्छा चलो आगे हमने देखा है कि इफ m is dense in x then every ball in x no matter how small will contain points of m। ये हमारी ऑब्जर्वेशन है कि अगर m जो है वो x में डेंस होगा तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि m क्लोजर इक्वल टू x हो जाएगा, और जब m क्लोजर इक्वल टू x हो जाएगा तो x का हर पॉइंट या तो वो m में है या वो m का लिमिट पॉइंट है। इसलिए हम कह रहे हैं कि या तो वो m में होगा या m का लिमिट पॉइंट होगा। तो इसलिए हम ये बात करेंगे कि एवरी बॉल इन x, मतलब कोई भी आप बॉल उठा लो x के अंदर, जितनी भी चाहे स्मॉल होगी उसके अंदर m के पॉइंट्स आएंगे। देखो अगर आप x के अंदर एक बॉल उठाओगे उसका सेंटर होगा ना कोई भी, वो सेंटर जो होगा x होगा, जो कि x से बिलोंग करेगा। लेट्स से x नॉट है, तो वो जो ओपन बॉल होगा, ठीक है, वो जो एक्स नॉट जो होगा, एक्स नॉट या तो एम में होगा या एम का लिमिट पॉइंट होगा। अगर एम में होगा तो इसका मतलब ये है बॉल में ऑलरेडी सेंटर जो है एम का एलिमेंट है। दूसरी बात ये है कि अगर अगर वो m में नहीं है तो m का वो लिमिट पॉइंट होगा, और लिमिट पॉइंट बाय डेफिनेशन कहता है कि एक पॉइंट लिमिट पॉइंट तब होता है कि जब भी उसके गिर्द कोई भी नेबरहुड उठाए या जब कोई भी उसके गिर्द एप्सिलॉन बॉल उठाए, उसके अंदर सेट का एक पॉइंट होना चाहिए। ठीक है, if m is dense in x then there is no point x in x which has a neighborhood that doesn't contain points of m। उसी बात को लिखा हुआ है कि अगर m dense है तो x के अंदर कोई ऐसी नेबरहुड नहीं होएगी जो कि पॉइंट्स को कंटेन ना करे। सारी नेबरहुड्स m के पॉइंट्स को कंटेन करेंगी। फॉर एग्जांपल आप रियल लाइन उठाओ, रियल लाइन के अंदर जो q है, q काउंटेबल है, क्यू काउंटेबल है ना, लेकिन क्यू का क्लोजर उठाओगे तो आपको पता है वो पूरी रियल लाइन आ जाती है। तो इसका मतलब क्यू इज डेंस इन आर। ये आपके पास एक एग्जांपल है कि आर इज सेपरेबल। सेपरेबल क्यों? क्योंकि जो उसके अंदर है क्यू वो डेंस है। अगले वाला आपको खुद करना है, ये आपने इसका प्रूफ खुद करना है कि डिस्क्रीट मीट्रिक स्पेस इज सेपरेबल इफ एंड ओनली इफ एक्स इज काउंटेबल। देखो अगर x काउंटेबल है, अगर x काउंटेबल है तो इसका क्या मतलब है कि x क्लोजर को इक्वल टू x ले सकते हो ना, कोई मसला तो नहीं होगा ना। पूरी स्पेस है, स्पेस का क्लोजर किसके इक्वल आता है? इटसेल्फ उसी के इक्वल आता है ना, स्पेस से तो बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, तो x क्लोजर जो होगा वो उसी के इक्वल आ जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि आपने स्पेस के अंदर एक डेंस सबसेट तलाश कर लिया है जो कि काउंटेबल है और वो x के ही इक्वल है। ठीक है, और दूसरी बात यह है कि अगर आप उसको कहो कि जी डिस्क्रीट मीट्रिक स्पेस इज सेपरेबल, तो उसके अंदर एक डेंस सबसेट ले लो, फिर आपको पता चलेगा कि वो प्रॉपर सबसेट ही है, वो इक्वल टू x के ही है। तो ये आपने प्रूव करना है, नहीं तो मैं नेक्स्ट टाइम ये आपको खुद करा दूंगी या अपलोड कर दूंगी। अच्छा, उसके बाद हमने एक और थ्योरम करना है।
ठीक है, उसके बाद एक और स्पेस है एल इन्फिनिटी। एल इन्फिनिटी इज नॉट सेपरेबल। अगर एल इन्फिनिटी सेपरेबल नहीं है तो हमने क्या शो करना है? हमने ये शो करना है कि इसके अंदर कोई भी काउंटेबल डेंस सबसेट नहीं है। ठीक है, हमने ये शो करना है। समझ आइए आपको? अब देखो, हम जो है कंसिडर करते हैं कि y एक सीक्वेंस है जीरोस और वन का। एल इन्फिनिटी क्या है? एल इन्फिनिटी के अंदर सारे वो वाले सीक्वेंसेस आते हैं जो बाउंडेड है। ठीक है, एल इन्फिनिटी में सारे वो वाले सीक्वेंसेस आते हैं जो बाउंडेड है। ठीक हो गया। आपने ना कंसिडर करना, लेट y इज इक्वल टू ईटा वन, ईटा टू, ईटा थ्री आप ले लो, बी द सीक्वेंस ऑफ जीरोस एंड वन। अगर जीरोस एंड वन का सीक्वेंस है, इसका मतलब ये सीक्वेंस बाउंडेड है। तो ये किससे बिलोंग करेगा? एल इन्फिनिटी से। ठीक है, अब देखो, इस वाले सीक्वेंस से आपने एक रियल नंबर एसोसिएट करना है y कैप, और y कैप की बाइनरी रिप्रेजेंटेशन होगी ईटा वन ओवर टू पार वन, ईटा टू ओवर टू पार टू, ईटा थ्री ओवर टू पार थ्री। ठीक है, ये एक आपके पास रियल नंबर ही हो जाएगा ना। अब देखो, ईटा वन ईटा टू क्या है? या जीरो है या वन है, जीरो है या वन है। तो इस तरह का जो आपके पास ये सीरीज आएगी, ये हमें पता है ये नंबर किससे बिलोंग करता है। ये जीरो वन क्लोज इंटरवल से बिलोंग करता है। ठीक है, और ये बाइनरी रिप्रेजेंटेशन हो जाएगी, ये वाली बेसिकली बाइनरी रिप्रेजेंटेशन हो जाएगी इस रियल नंबर y कैप की। हमने एक सीक्वेंस उठाया जीरोस वन का एल इन्फिनिटी से, उसके अगेंस्ट हमने एक रियल नंबर जनरेट कर दिया y कैप जीरो वन क्लोज इंटरवल में। ठीक है, अब देखो, हमने एक तो थ्योरम प्रूव किया हुआ है, हमें एनालिसिस में एक थ्योरम पता है कि हर जीरो वन के अंदर जितने भी रियल नंबर्स आते हैं जितने भी रियल नंबर्स आते हैं उन सब की बाइनरी रिप्रेजेंटेशन जो है इस फॉर्म में लिखी जा सकती है। इनके ईटा वन ईटा टू जो हैं या जीरो होंगे या वन होंगे। ठीक है, अब देखो हमारे पास ना दो तरह की चीजें आ गई हैं। हर रियल नंबर के अगेंस्ट जो है इस तरह की बाइनरी रिप्रेजेंटेशन एग्जिस्ट करती है जीरो वन के दरमियान। और जीरो वन के दरमियान कितने नंबर हैं? काउंटेबल हैं या अनकाउंटेबल रियल नंबर्स हैं? जीरो वन के दरमियान काउंटेबल रियल नंबर्स हैं या अनकाउंटेबल रियल नंबर्स हैं? काउंटेबल है मैम। जीरो वन के दरमियान रियल नंबर काउंटेबल है? वन काउंटेबल मैम। अनकाउंटेबल है भाई। एमन ताहिर, एमन आर यू देयर? शी इज स्लीपिंग। अच्छा, जीरो वन के दरमियान जो रियल नंबर्स हैं वो अनकाउंटेबल हैं। ठीक है, इसका मतलब हमारे पास अनकाउंटेबली मैनी सच सीक्वेंसेस एग्जिस्ट। यही हो गया ना, हमारे पास अनकाउंटेबली मैनी सच सीक्वेंसेस जो हैं वो एल इन्फिनिटी में आ जाएंगे। ठीक हो गया। पहली बात तो ये है कि जीरो वन के इस तरह के सीक्वेंसेस हमने एस्टेब्लिश कर लिया कि ये अनकाउंटेबल हैं। ठीक है, अच्छा, hence there are uncountably many sequences of zeros and ones. The metric on L infinity shows that any of two which are not equal must be of distance one apart. अब देखो, एक आपके पास y है ईटा वन ईटा टू ईटा थ्री, आप दूसरा y लो और आपके पास L इन्फिनिटी के ऊपर जो मेट्रिक होता है वो कौन सा मेट्रिक है? वो मैक्सिमम मेट्रिक है। मैक्सिमम मेट्रिक है कि कोरोस्पोंडिंग ऑर्डिनेट्स के दरमियान डिस्टेंस क्या है। तो ईटा वन और ईटा, अगर आप ईटा वन ले लो और दूसरे के ऑर्डिनेट्स जो है वो डब्ल्यू वन ले लो, ईटा वन और डब्ल्यू वन को माइनस करो तो क्या आएगा? या जीरो आएगा या वन आएगा। इसी तरह ईटा टू लो और डब्ल्यू टू लो, दोनों को माइनस करो, या तो वो दोनों का डिफरेंस जो है वो वन माइनस वन जीरो आएगा या वन माइनस जीरो जीरो आएगा, या जीरो माइनस वन वन आएगा।
ठीक है, या 0 माइनस 0 0 आएगा। तो उन सब का सुप्रीमम उठाओगे तो वो जो है वो वन डिस्टेंस अपार्ट आ जाएंगे। यानी हमारे पास ओपन बॉल इनफाइनाइटली मैनी इस तरह की ऐसे पॉइंट्स आ गए हैं जो कि वन डिस्टेंस अपार्ट हैं। Okay, if we let each of these sequences be the center of small balls, say of radius 1/3। अब देखो अगर दो पॉइंट्स आपस में वन डिस्टेंस अपार्ट हैं तो उसके गिर्द आप जो है वो 1/3 रेडियस का बॉल ड्रॉ कर सकते हो ना। तो अगर आप 1/3 रेडियस का बॉल ड्रॉ करोगे वो वन वन डिस्टेंस अपार्ट हैं, तो क्या उसके अंदर कोई आपके पास पॉइंट आएगा उसके अंदर? क्योंकि वो तो नो वन वन डिस्टेंस अपार्ट है ना, तो फिर उस तरह का तो कोई पॉइंट नहीं आएगा उसके अंदर। of radius 1/3 these balls do not intersect and we have uncountably many of them। हमारे पास uncountably many इस तरह की ओपन बॉल्स आ गई हैं। if m is any dense set in L infinity, अगर m कोई भी आप dense सबसेट उठा लो, ठीक है, L infinity का, each of these non intersecting balls must contain an element of m। ठीक है ना, अगर आप m कोई भी उठा लो डेंस सबसेट L infinity का, तो m क्लोजर L infinity हो जाएगा। तो L infinity का हर पॉइंट या तो m में है या तो फिर m का लिमिट पॉइंट है। अब देखो L infinity का, अब आपके पास ये जो हमने बॉल्स ड्रॉ किए हैं सेंटर्स इनफाइनाइटली मैनी है, तो ये अनकाउंटेबली मैनी या तो m में होंगे या फिर m m में होंगे या फिर m के लिमिट पॉइंट्स होंगे। अगर m में नहीं है वो पॉइंट, इसका मतलब फिर वो m का लिमिट पॉइंट है। लिमिट पॉइंट है तो फिर उस ओपन बॉल में m का पॉइंट आना चाहिए। So hence m cannot be countable since m was arbitrarily dense। This shows that L infinity cannot have dense subsets which are countable। Consequently, L infinity is not separable। समझ आई है? इस पे छोटा सा आपने सिर्फ काम किया, आपने आपने L infinity के अंदर अनकाउंटेबली मैनी जो है वो पॉइंट्स लोकेट किए हैं जो कि वन वन डिस्टेंस अपार्ट थे। फिर हमने उनके गिर्द जो है वो ओपन बॉल्स ड्रॉ कर दिया रेडियस 1/3, वो सारे नॉन इंटरसेक्टिंग है। और अब हमारे पास इसका मतलब ये है इनफाइनाइटली मैनी नॉन इंटरसेक्टिंग बॉल्स आ गए हैं। अब हमने फिर उसके बाद हमने क्या किया है, हमने देखा है कि अगर m डेंस होगा तो m के का हर पॉइंट या तो उन बॉल्स में होगा, मतलब लाइक एक एक होगा, या फिर वो जो सेंटर्स हैं वो m में होंगे। दोनों केसेस में आपके पास ये शो करता है कि m जो है वो अनकाउंटेबल पॉइंट्स हैं m में। तो अगर m में अनकाउंटेबल हैं तो अनकाउंटेबल तो हमें चाहिए ही नहीं है, m को तो काउंटेबल होना चाहिए था, इसलिए ये स्पेस जो है ये सेपरेबल नहीं है। ठीक है, एल पी इज सेपरेबल, एल पी आपके पास सेपरेबल है। अच्छा, अब देखो LP में आपने क्या करना है, एक डेंस सबसेट शो कर देना है और कुछ भी नहीं करना है। तो उसके लिए आप क्या करोगे, आप कहोगे लेट m बी द सेट ऑफ ऑल सीक्वेंसेस y ऑफ द फॉर्म, इस तरह के आपने उठाने हैं। यानी फाइनाइट नंबर्स आपने लेने हैं, एनी पॉजिटिव इंटीजर्स ले लेने हैं, n is any positive integer and j's are rational। यानी आपने क्या करना है, n1 ईटा 1 ईटा 2 ईटा n जो है ये रैशनल नंबर्स हैं और आगे 0। ठीक है, यानी फाइनाइट नंबर ऑफ प्लेसेस पे आपने रैशनल लेने हैं, बाकी सब पे 0। तो LP में क्या है, LP में हमने पढ़ा था वो वाली सीक्वेंस स्पेस है जिसकी P सीरीज कन्वर्ज करती है। ठीक है, तो अब देखो अगर फाइनाइट प्लेसेस पे आपके पास नंबर्स आ रहे हैं, इसका मतलब ये है कि उसकी P सीरीज कन्वर्ज ही करेगी। इसका मतलब y जो है वो इससे बिलोंग करता है, LP से भी बिलोंग करता है, और इसका मतलब हमने M में ऐसे LP के उठाए हैं जिसमें फाइनाइट प्लेसेस पे रैशनल नंबर्स हैं। मैम ये पी कहाँ बिलोंग करते हैं? क्या मतलब चीज? रियल नंबर है या LP
P एल कौन पी सा जो नंबर है होगा? वो स्पेस ऑफ सीक्वेंसेस है जिसकी पी सीरीज कन्वर्ज करती है। हमने पढ़ा था इसकी, हमने इसके ऊपर मीट्रिक भी डिफाइन किया था। जी मैम, P रियल नंबर होगा या इंटीजर कोई, ये कुछ? पी रियल नंबर होता है 1 और इन्फिनिटी के दरमियान। ये जो सीरीज है ना, ये वाली सीरीज ये कन्वर्ज करती है, ये वाली इन्फिनिट सीरीज ये कन्वर्ज करती है। एलपी में ऐसे सीक्वेंसेस आते हैं, ठीक है। वेयर n is any positive integer and eta j's are rational, फाइनाइट नंबर ऑफ प्लेसेस पे रैशनल है तो ऑब्वियसली वो एलपी उसकी कन्वर्ज ही करेगी। कोई भी सीरीज उठा लो, फाइनाइट नंबर्स हैं तो कन्वर्ज ही करती हैं। m इज काउंटेबल, m काउंटेबल क्यों है? क्योंकि फाइनाइट प्लेसेस पे आपने बस लिए हुए हैं। तो इस तरह के आप कोई भी सीक्वेंसेस उठाओगे ना कि जिनकी फाइनाइट प्लेसेस पे आपने नॉन जीरो लिया हुआ है, बाकी पे जीरो लिया हुआ है, तो ऐसा सेट क्या होगा? काउंटेबल हो जाएगा। We show that M is dense in LP. Let X is xi j जो कि LP से belong करता है, arbitrary है। Then for every epsilon there is n depending on n so that xi j p is less than epsilon p over 2। ठीक है, वो क्योंकि इसकी p सीरीज कन्वर्ज करती है, p सीरीज कन्वर्ज करती है तो टेल जो होगी वो लेस देन आप एप्सिलॉन ले सकते हो, और एप्सिलॉन को आप पैरामीटराइज करके एप्सिलॉन पार p over 2 भी लिख सकते हो, उसमें कोई मसला नहीं है। ठीक है, बिकॉज ऑन द लेफ्ट वी हैव रिमाइंडर ऑफ कन्वर्जिंग सीरीज, उसने वही बताया हुआ है। सिंस द रैशनल्स आर डेंस इन R फॉर ईच xij, ठीक है, रैशनल्स किस में डेंस है? R में डेंस है। सो हर रियल नंबर के अगेंस्ट एक रैशनल नंबर ईटा जे हो जाएगा क्लोज टू इट। ठीक है, हर xi j के लिए आपके पास एक ईटा जे कोई भी रैशनल नंबर हो सकता है जो कि इसके इंतहाई क्लोज है, यानी उसके एप्सिलॉन डिस्टेंस पे आप उसको ले सकते हो। ठीक है, close to it. Hence we can find a y belongs to M satisfying xi j minus eta j की part p is less than xi epsilon p over 2। इसमें तो कोई मसला नहीं है ना। देखो इसमें सिंपल उसने ये कहा हुआ है कि हर xi j के करीब एक ईटा j पड़ा हुआ है। जब हर xi j के करीब एक ईटा j पड़ा हुआ है तो पहले जो n नंबर्स हैं, पहले n नंबर जो है xi j जो है उनके गिर्द ईटा j का आपस में जो डिस्टेंस आप ले सकते हो वो इस तरह आप कंट्रोल कर सकते हो कि वो जो है एप्सिलॉन डिस्टेंस पे पड़ा हुआ है, एप्सिलॉन लेस देन एप्सिलॉन। और कितना लेस? इतना लेस आप ले लो कि उन n पहले n को जब सम करो वो लेस देन एप्सिलॉन p over 2 आ जाएगा। So it follows that dxy आपने LP पे क्या डिफाइन किया था? समेशन xi j माइनस ईटा j from 1 to n, क्योंकि j from n plus 1 to infinity में ईटा वाले तो टर्म्स जो हैं वो जीरो हो जाएंगे, सिर्फ xi j वाले बचेंगे। तो इसको कैलकुलेट किया, ये लेस देन एप्सिलॉन p हो गया। सो इसका मतलब dxy लेस देन एप्सिलॉन है। जब आपके पास m के हर पॉइंट के अगेंस्ट LP में एक पॉइंट आ जाए, या LP के हर पॉइंट के अगेंस्ट जब m में एक पॉइंट आ जाए जो कि एप्सिलॉन लेस देन एप्सिलॉन डिस्टेंस पे होगा, तो इसका मतलब यही है कि वो जो है वो आपके पास डेंस हो जाएगा सेट उसके अंदर, इसके अंदर स्पेस के अंदर। ठीक है, आज हमने यहीं तक करना था। आपने ये दोनों थ्योरम जो है वो खुद से इसके लेक्चर नोट्स बनाने हैं। ये दोनों थ्योरम आपने खोल खोल के लिखने हैं कि किसके अंदर क्या पॉइंट मिसिंग है। पीछे वाले के वो ओपन बॉल्स बनाने हैं 1-1 डिस्टेंस पे, और देखना है कि इसके अंदर हम क्या बात कर रहे हैं कि ठीक है। ठीक है मैम। अच्छा चलो, आप ना आप लोग ये इसके एक्सरसाइज करो, ये दोनों थ्योरम्स अच्छे से करो, फिर इंशाल्लाह कल क्लास होती है। कल आपकी पहली है या दूसरी है? मैम दूसरी है।
कल आपकी दूसरी है, कल हम 1.4 करेंगे कन्वर्जेंस। ये हम 1.4 तक करेंगे, कंप्लीटनेस वाला रहने देंगे। मैम 1.3 के एक्सरसाइज के सब प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं? हाँ जी, 1.3 के सारे करने हैं, 1.3 के नहीं छोड़ने हैं। 1.3 और 1.4 के भी, 1.5 सारी छोड़ देनी है। 1.5 छुड़वाएं या 1.6 छुड़वाएं? नहीं, 1.6 छूटेगी, 1.5 आप करेंगे, ठीक है? मैम सेशनल के लिए ही चैप्टर पढ़ाएंगे आप? सेशनल में ये पूरा चैप्टर इंशाल्लाह पूरा हो जाएगा। सेशनल है कब, आपकी डेट आई है सेशनल की? ये अभी तक अनाउंस नहीं हुई है मैम। ईद से पहले ही आई गेस होगा, अगर होगा तो। अच्छा चलो ठीक हम है, देखेंगे। हाँ कैंपस में होंगे सेशनल? इंशाल्लाह कैंपस में होंगे, दुआ करो। आमीन। पहला चैप्टर आएगा पूरा। पहले चैप्टर की 3, हमने 5 करनी है। 3 हमने आज कर लिया, दो सेक्शंस रह गए हैं, ठीक है? चलें फिर इधर ही कंक्लूड करते हैं। कल सेकंड क्लास है ना, सेकंड इंशाल्लाह कितने बजे है? 10:15, 11 बजे, 11 बजे कल क्लास हो गई, ठीक है? चले।